नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो चलिए सीख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कहते हैं अनिश्चित भविष्य काल। अब भविष्य काल का मतलब यहाँ पर फ्यूचर का मतलब ये होता है कि ऐसा समय, ऐसा काल जिसको ना तो किसी ने देखा है और ना उस स्थान पर उस काल में हम जा सकेंगे। तो फ्यूचर मतलब वही होता है कि जिसके बारे में केवल हम गैस कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, वही हमारा सब होता है फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द पाए जाते हैं, जिसका रूल्स होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का कि सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के रूप में अगर आई और बी आता है, यानी कि आई और बी सब्जेक्ट के रूप में अगर आएगा तो हेल्पिंग वर्ब शैल लगेगी। इनके अलावा अगर कोई दूसरे सब्जेक्ट आते हैं, अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं, तो अगर वो सब आएंगे तो उनके साथ हमको बिल लगाना पड़ेगा। यानी कि कहने का आशय यही है कि आई और बी के साथ शैल आता है, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ बिल सहायक क्रिया आती है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर बिल शैल सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड होगा। अदर वर्ड का मतलब होता है अन्य शब्द। तो इसी के सूत्र पर हमारा सेंटेंस इंग्लिश में बनेगा। कैसे बनेगा? अब देखिए, ये तो हमारा हो गया हिंदी सेंटेंस। अब इसको हमको इंग्लिश में बनाना है तो हमको इसके अनुसार रखना है। तो पहले यहाँ पर क्या बोला रहा कि सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है मैंने आपको बताया है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो जो शब्द शुरू में होता है अफर्मेटिव में वही सब्जेक्ट होता है। तो मैं का मतलब आई, यानी कि काम करने वाला हमारा सब्जेक्ट होता है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होगा। तो मैं इस किताब को बेचूंगा, यानी कि काम करने वाला तो मैं हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, सब्जेक्ट आई हो गया, तो आई के अनुसार, आई और बी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? शैल आती है। ये देखिए यहाँ पर बिल शैल लिखा हुआ, तो ये शैल हो जाएगा। आई है तो आई शैल। इसके बाद आगे बढ़िए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल रहा है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है जो हमारी पहचान होती है। गा गी में जो पहचान है, देखिए बेचूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये पहचान हो गई गा, और उसके आगे क्या है? बेचू। बेचू मतलब बेचना, तो बेचना होता है सेल, आई सेल सेल। अब क्या बेचूंगा? इस किताब को, यानी कि दिस बुक। इस किताब मतलब दिस बुक, इसका मतलब दिस, किताब का मतलब बुक, यानी कि आई सेल सेल दिस बुक। नेक्स्ट एग्जांपल, वह कल हिंदी पढ़ेगी। सब्जेक्ट वह मतलब सी। अब देखिए, आई और बी के साथ शैल आता था, बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सबके साथ बिल आएगा। तो यहां पर क्या आएगा? अब बिल आएगा, हेल्पिंग वर्ब आई, सी विल। फिर देखिए इसमें पढ़ेगी यानी पढ़ना, रीड, सी विल रीड। क्या पढ़ेगी? हिंदी। अब देखिए यहां पर बोल रहा है कल। कल का मतलब, अब देखिए कल दो होता है, एक स्टरडे होता है, एक टुमारो होता है। स्टरडे का मतलब जो समय बीत जाता है, बीता हुआ समय, बीता हुआ कल स्टरडे होता है। और जो कल आएगा, जिसको आपने ना देखा है ना हमने देखा है, तो वो होता है टुमारो हमारा। तो इसमें आने वाला कल होगा टुमारो, हमेशा टुमारो। तो फ्यूचर टेंस में टुमारो ही यूज में आएगा, स्टरडे नहीं आता है। नेक्स्ट एग्जांपल, मेरा दोस्त अपना काम करेगा। माय फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया। अब फ्यूचर इंडिपेंडेंस, ये अदर सब्जेक्ट है, यानी कि आई और बी को छोड़कर है, तो यहां पर विल लगा देंगे। माय फ्रेंड विल, करना मतलब डू। अब यहां पर बोला है अपना काम। अपना काम, इस अपना से संबंधित वीडियो मैंने बनाकर अपने चैनल में डाली हुई है, आप देख लीजिए कि अपना का इंग्लिश क्या क्या होता है। तो यहां पर देख लीजिए सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो अपना की इंग्लिश बनेगी हिज, और काम मतलब वर्क, हिज वर्क। माय फ्रेंड विल डू हिज वर्क। नेक्स्ट, लड़के अब यहां रहेंगे। लड़के मतलब द बॉयज, आई बी को छोड़कर बाकी सब साथ विल लगाएंगे। द बॉयज विल, रहना मतलब लिव। फिर यहां का हेयर, अब का मतलब नाउ, मतलब कि अब लड़के यहां रहेंगे, यहां रहने का डिसाइड कर लिया है कि यहीं रहेंगे अब। तो फ्यूचर इंडिपेंडेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अब निगेटिव सेंटेंस के बारे, तो निगेटिव सेंटेंस में केवल एक फर्क होता है। निगेटिव का मतलब होता है कि जिस वाक्य में नहीं आता है, जिस हिंदी वाक्य में नहीं आता, वही सेंटेंस हमारा निगेटिव होता है। देख लीजिए यहाँ पर, वह यहाँ नहीं आएगा,
तुम अपनी कार नहीं चलाओगे, वह भोपाल नहीं जाएगा, सब में नहीं आ रहा है, निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब निगेटिव सेंटेंस में टेंस में क्या बनता है, नॉट। नॉट का मतलब होता है नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट पहले होगा, सब्जेक्ट जैसे इसमें देखिए पहले वाक्य में क्या बोल रहा है कि वह भोपाल नहीं जाएगा, तो सब्जेक्ट हमारा ही। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार बिल और सेल आता है, तो आई और बी रहेगा तो सेल लगाएंगे, बाकी सबके साथ बिल लगा देंगे तो बिल आएगा, आई ही विल। इसके बाद सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है, तो बिल सेल के बाद नॉट आएगा, ही विल नॉट। जाना मतलब गो। अब कहां जाने की बात हो रही है, भोपाल एक स्थान है, एक जगह है, तो टू लगा देंगे, टू भोपाल। सेंटेंस हमारा हो गया कि ही विल नॉट गो टू भोपाल, वह भोपाल नहीं जाएगा। नेक्स्ट, तुम अपनी कार नहीं चलाओगे, सब्जेक्ट यू, यू के अनुसार यहां पर विल आएगा, और निगेटिव है तो नॉट जोड़ देंगे, यू विल नॉट। चलाना मतलब होता है ड्राइव। उसके बाद बोला जा रहा है अपनी कार, अपनी। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, तो अपना अपनी की अंग्रेजी योर हो गया यहां पर, योर, और कार का मतलब कार। यू विल नॉट ड्राइव योर कार। नेक्स्ट, वह यहां नहीं आएगा, ही, सब्जेक्ट ही के अनुसार विल ही आएगा, और निगेटिव है तो नॉट, देख लीजिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब विल हो गया, फिर नॉट। उसके बाद यहां आना, आना मतलब कम, और यहां का मतलब हेयर, ही विल नॉट कम हेयर, वह यहां नहीं आएगा। तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, अब सीख लेते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, कि फ्यूचर टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। का स्ट्रक्चर समझने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जिस हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, यानी कि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है। तो शुरू में आएगा क्या शब्द, तो समझ जाइए कि वो हमारा वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एक बात और, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से जब कोई हमसे क्वेश्चन करता है, या मैं किसी से क्वेश्चन करूंगा, तो इसका जो आंसर आता है यस या नो में आता है। एग्जाम्पल से समझिए। तो पहले स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ये कहता है कि बिल सेल, जो बिल सेल हेल्पिंग वर्ब है, वो सब्जेक्ट के अनुसार शुरू में आएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए, नहीं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। हालांकि स्पोकन में तो गलत नहीं होगा, लेकिन रिटन में आपका गलत हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर समझ लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ, क्या वह मेरा पेन देगी, क्या तुम अंग्रेजी सीखोगे, क्या हम नदी पार करेंगे। अब आपको एक बात इसमें कॉमन हो रही नजर आ रही होगी कि इसमें शुरू में क्या है, तो यही हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब देखिए ट्रांसलेशन करिए। चलिए, तो क्या इंट्रोगेटिव है, तो क्या के बाद जो शब्द आएगा वो सब्जेक्ट हुआ हमारा, तो क्या के बाद क्या है, वह है, तो वह का मतलब ही होता है। अब ही के अनुसार बिल लगेगा कि सेल लगेगा, तो ही के अनुसार बिल लगेगा, तो यहां पर हमने बिल जोड़ा, विल ही। उसके बाद सब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब दोनों हो गए यहां तक। उसके बाद क्या बोल रहा है, वर्ब, तो वर्ब तो लास्ट में ही होती है। देगी, देगी मतलब देना, तो देना मतलब होता है गिव। बिल, सॉरी यहां पर देगी लिखा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी होगा, बिल सी गिव। अब क्या देगी, मेरा पेन, यानी कि माई पेन, माई पेन, क्वेश्चन मार्क, ये देखिए, विल सी गिव माई पेन। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या तुम अंग्रेजी सीखोगे। अब क्या के बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी कि यू, तो यू के अनुसार क्या आता है, बिल, तो बिल को शुरू कर देंगे, बिल यू। उसके नेक्स्ट सीखना, सीखना हमारा क्या है, वर्ब है, तो लर्न। अब क्या बचा, इंग्लिश, यानी कि क्या सीखेगी, इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए, विल यू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट, क्या हम नदी पार करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वी, और वी के अनुसार क्या आएगा, सैल आएगा, तो सैल इस बार शुरू में होगा, सैल वी, पार करना, क्रॉस, वर्ब है ये, क्रॉस, क्या पार करेंगे, नदी, क्रॉस द रिवर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सैल वी क्रॉस द रिवर। तो इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और ट्रांसलेशन करते हैं। चलिए अब सीख लेते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, बिल सेल सब्जेक्ट के अनुसार शुरू में ही होगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड रहेगा तो लगाएंगे, अन्यथा लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का मतलब होता है कि जिस हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, लेकिन
लेकिन उस वाक्य में नहीं भी आता है। इसीलिए क्या का मतलब इंट्रोगेटिव और नहीं का मतलब निगेटिव, इसलिए इसका नाम हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो इसमें क्या और नहीं दोनों आएंगे। एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या वह खाना नहीं परोसेगी, क्या तुम यहाँ नहीं रहोगे, क्या वह दूध नहीं पिएगा। अब देखिए इसमें दो बातें कॉमन है, एक तो क्या है और दूसरी सब में नहीं है, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया। तो इसका कैसे बनाएंगे, क्या के बाद सब्जेक्ट क्या है, वह है, परोसेगी है, तो वह का मतलब सी हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि स्त्रीवाचक है। अब सी के अनुसार शुरू में क्या आएगा, विल आएगा, विल सी। फिर उसके बाद निगेटिव है तो विल हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या बचेगा, नॉट आता है, निगेटिव है तो नॉट, यानी कि विल सी नॉट। परोसना, परोसना होता है सर्व, SERV सर्व, और क्या परोसना, खाना, सर्व द फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल सी नॉट सर्व द फूड। क्या तुम यहां नहीं रहोगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू के अनुसार विल ही आएगा शुरू में, विल यू। और फिर निगेटिव है तो नॉट, विल यू नॉट, रहना, लिव, उसके बाद यहां का हेयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, विल यू नॉट लिव हेयर। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या वह दूध नहीं पिएगा, सब्जेक्ट क्या के बाद क्या है, वह मतलब यहाँ पर पुरुषवाचक है तो ही, और उसके बाद ही के अनुसार क्या शुरू में आएगा, विल ही। फिर निगेटिव है तो नॉट, और पीना का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं टेक, ड्रिंक ना लिखकर टेक लिखते हैं, ज्यादा बेटर है, टेक। और क्या पिएगा, दूध, मिल्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, विल ही नॉट टेक मिल्क। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का मतलब होता है कि जिस वाक्य में क्या और नहीं दोनों आता है, और इसकी इंग्लिश शुरू में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, बाकी सब सेम रहता है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर WH मेंबर, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द शुरू में उनके, फिर विल सेल सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखने से पहले इसमें मैं आपके को बता दूं कि स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या। स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जिस वाक्य में, जिस हिंदी वाक्य में बीच में क्या शब्द, कहां, क्यों, कैसे, कब, कहां, ये शब्द अगर हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं तो उसको बोला जाता है स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि विशेष प्रश्नवाचक वाक्य। तो इनकी इंग्लिश जो है पहले बनाते हैं, यानी कि जो कब, कहां, क्यों, कैसे होता है उनकी इंग्लिश हम पहले बनाएंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमने 3 एग्जांपल लिखा हुआ, बेहद ही सिंपल है, स्पेशल इंट्रोगेटिव का एग्जांपल है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि हम कहां जाएंगे, यानी कि कहां शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है, क्या शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है, कैसे शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। वह कहां जाएगा, यानी कहां से हमारा आशय होता है कि वह कहां जाएगा, मतलब कोई स्थान ही पूछ रहा है तो हमको स्थान ही बताना पड़ेगा। तुम क्या करोगे, अपना कोई काम, यानी कि ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा इसमें। हम कैसे खेलेंगे, यानी कि हमारे खेलने का तरीका इसमें पूछ रहा है तो बताएंगे। तो कैसे, तो पहले इन्हीं की इंग्लिश बनाते हैं। जैसे वह कहां जाएगा तो पहले कहां की इंग्लिश, वेयर। अब देखिए इनको WH, कुछ लोग WH वाले फैमिली मेंबर बोलते हैं, लेकिन इसमें तो हाउ भी होता है, तो हाउ में तो WH तो नहीं होता है ना, लेकिन फिर भी WH मतलब होता है इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक शब्द। तो ये देखिए प्रश्नवाचक शब्द हो गया, पहले कहां की इंग्लिश, फिर उसके बाद विल सेल आता है, तो विल सेल हमारा किसके, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो सब्जेक्ट कहां शुरू में होता है, तो सब्जेक्ट हुआ है तो वह के अनुसार क्या लगेगा, विल लगेगा पहले, विल, और वह के मतलब ही, यानी कि वेयर विल ही, फिर जाना मतलब गो, और लास्ट में क्वेश्चन, वेयर विल ही गो। नेक्स्ट, तुम क्या करोगे, क्या की इंग्लिश पहले व्हाट, अब क्या बीच में है तो व्हाट की इंग्लिश बनेगी। फिर तुम के अनुसार क्या आता है, सहायक क्रिया, विल ही आएगी, व्हाट विल, और तुम का मतलब यू, और करना मतलब डू, व्हाट विल यू डू। नेक्स्ट, हम कैसे खेलेंगे, कैसे का मतलब हाउ। अब देखिए हाउ हो गया, उसके बाद WH मेंबर का मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द हो गया, उसके बाद विल सेल, तो विल सेल किसके, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, हम, तो हम के अनुसार बी माने हम, तो हम के अनुसार क्या लगेगा, सेल लगेगा। तो यहाँ पर हमने सेल लिखा, हाउ सेल, और हम का मतलब बी, और खेलना प्ले, हाउ सेल वी प्ले, क्वेश्चन मार्क।
तो स्पेशल इंटरोगेटिव सेंटेंस इस तरह का होता है, पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम रहता है। अब हम अगर बात करें स्पेशल इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव के बारे में सेंटेंस है, तो इसमें WH मेंबर पहले आएगा, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द पहले होगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार विल शैल लगेगी, और फिर सब्जेक्ट के बाद क्या, नॉट आएगा। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जिस तरह हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में होता था, क्या शब्द आता था और नहीं आता था, इसमें भी है कि कब, कहां, क्यों, कैसे वाक्य के बीच में रहेंगे और नहीं भी रहेगा। चलिए एक आसान है, यहां पर देख लीजिए, वह क्या नहीं करेगी। अब क्या है, साथ में नहीं है, यानी कि स्पेशल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस हुआ। तो पहले क्या की इंग्लिश, व्हाट। अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द हो गया यहाँ पर, उसके बाद विल शैल पूछ रहा है, तो विल शैल सब्जेक्ट के अनुसार आता है, सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह के अनुसार विल आएगा, विल, फिर सब्जेक्ट ही आ जाएगा, वह, ही, इस तरह। या तो कह सकते हैं, तो या तो आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसा करिए, जो सब्जेक्ट है पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश यहाँ पर बना लीजिए, ही, तो समझ जाइए कि ही के साथ तो विल आता है, तो विल यहाँ पर न लगाकर कहाँ आ जाएगा, शुरू में हो जाएगा, तो वही मतलब हो जाएगा व्हाट विल ही, और लेकिन यहाँ पर करेगी है तो यहाँ पर सी होगा, व्हाट विल सी, और नहीं है तो क्या आ जाएगा, नॉट। ये देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट। व्हाट विल सी नॉट, करना मतलब डू, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, तुम कहां नहीं जाओगे, तो पहले कहां की इंग्लिश, वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम होता है यू, और यू के अनुसार क्या आएगा, विल ही आएगा, तो वेयर विल यू, और नहीं का मतलब नॉट, और जाना गो। इस तरह ये स्पेशल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनता है। तो फ्यूचर इंडिपेंडेंस इस तरह का होता है। हालांकि फ्यूचर अन्य तरीके से भी हम व्यक्त कर सकते हैं, जैसे वह आने ही वाला है, मैं खेलने जा रहा हूं, तो इसके बारे में चर्चा हम किसी और वीडियो में आपको अलग से बनाकर दे देंगे।